हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 2 के छठवां प्रश्न। यहाँ पे देखिए, मैं हल दिया है और लिख लिया हूँ। माना 11 और -7 के बीच 5 समांतर माध्य A1 A2 A3 A4 A5 है, ऐसे करके लिख लिया हूँ। अब इससे पहले पांचवा प्रश्न में बताया था आपको कि दो संख्याओं के बीच में जितना पद आपको मानने के लिए कहा जा रहा है उतना पद आप मान लीजिए। तो मैं इसमें मान लिया। इससे पहले जो पांचवा प्रश्न बनाया था उसमें 6 पद निवेश करने के लिए बोला था और इसमें 5 पद निवेश करने के लिए बोला है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 पद ले लिए हैं, A1 A2 A3 A4 A5। इन सभी को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 11 और -7 के बीच है ना, तो इस प्रकार से इन सबको मैं 11 के बाद लिख लूँगा A1 A2 A3 और हो जाएगा A4 और हो जाएगा A5 और आखिरी में देखिए -7 है, तो यहाँ पे -7 लिख लेंगे अंतिम पद। तो इस प्रकार से ये जो है ये समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक ना, समांतर श्रेणी में है, ऐसा आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए पहले नंबर पे क्या है, 11 है, दूसरा में A1, तीसरा में A2, चौथा में A3, पाँचवा में A4, छठवा में A5 और सातवां पद है -7। तो यहाँ पे एकदम लास्ट क्या है, -7 है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रथम पद मतलब A का मान जो है वो 11 है और पदों की संख्या मतलब n का मान इसमें टोटल कुल संख्या जो है इसमें कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख लीजिए। और अंतिम पद लास्ट पद क्या है, -7 है, दिख रहा है एकदम आखिरी में -7। और सार्वंतर नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि सार्वंतर D है, ऐसा हम लोग मान लिए। मानने के बाद हम लोग nवा पद का जो सूत्र हम लोग लगाते हैं उसमें हम लोग nवा पद का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं nवा पद बराबर जो सूत्र होता है A प्लस n-1D। अभी जो nवा पद है इसके जगह अगर लास्ट अंतिम पद का मान अगर प्रश्न में है तो उस अंतिम पद को nवा पद के जगह पे लिखा जाता है। जैसे -7 को मैं यहाँ पे लिख दिया और a के जगह पे a का मान 11 प्लस n के जगह n का मान 7 -1। d का कोई मान नहीं है, हम लोग d माने थे इसलिए d लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो -7 11 प्लस 7 में से एक माइनस होगा तो 6d बचेगा। यहाँ से 11 को पक्षांतर कर दूंगा तो 11 इधर आके हो जाएगा -11, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में चेंज हो गया। यहाँ पे 6d बचा। आगे हम लोग इसमें हल करेंगे तो -18 हो जाएगा और यहाँ पे 6d। d इक्वल टू 6 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -18/6 और इसको अगर हम लोग कट करेंगे यहाँ से तो d का मान हमको 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आगे हम लोग यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं d इक्वल टू -3, ये हमको प्राप्त हुआ है यहाँ से, बहुत आसान है। अब इस प्रकार d का मान भी हमको -3 प्राप्त हो गया, a का मान भी हमको यहाँ से पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ a इक्वल टू देखिए कितना है 11 है, d इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ -3 और nवा पद का सूत्र हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से जो सूत्र है वो सूत्र लगाएंगे, nवा पद का फार्मूला फिर से लगाएंगे। तो nवा पद इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है a प्लस n-1d। अब इस सूत्र में हम लोग बारी बारी से A1 A2 इस सभी को रखते जाएंगे। nवा पद मतलब A1 A2 A3 ये सब पदों का नाम है। तो A1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a के जगह a का मान 11 होगा प्लस n के जगह पे A1 जितना पद में होगा उस मान को लिखना है, पदों की संख्या को। तो हम लोग देखते हैं कि जो A1 है ये दूसरा नंबर पद में है, आप देख सकते हैं 11 पहला पद A1 दूसरा पद, तो यहाँ पे n के जगह पे 2 लिख दीजिए और -1 और d के जगह पे जो मान आया है -3 इसको बिठा दीजिए। आगे इसको हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ से हमको देखिए प्राप्त हो जा रहा है 11 प्लस 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ से -3 बचा। आगे इसको हल करेंगे तो 11 माइनस प्लस में माइनस और 3 का 3 बराबर 8 हमको मिल जा रहा है। पहला पद आप निकाल लिए A1 का, तो दूसरा आप फटाफट बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक एक संख्या बढ़ाते जाना है, इनके जगह पे 2 है तो आप 3 कर देना है, क्योंकि ये 2 जो है तीसरा पद में, देख लीजिए 1 2 3। तो आपको इधर बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। A1 जैसे आप बिठा लिए फिर यहाँ पे n के जगह पे मान चेंज करते जाइए, बाकी सभी
ए का मान और डी का मान एक समान बिठाते जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे -3। आगे हल करेंगे तो 11 प्लस 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा और -3 है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 11 और 2 3 6 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जगह प्लस माइनस में माइनस, 2 3 6, 11 में 6 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 5। इसी प्रकार से ये 3 का मान निकालिए। फिर 11 प्लस यहाँ पे n के जगह पे 4 कर दीजिए क्योंकि 3 है, तो 4 कर दीजिए -1 और -3, ये तो एक समान बिठेगा। फिर यहाँ पे 11 प्लस 4 में 1 घटेगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे -3, तो ये माइनस प्लस में माइनस होगा तो 11 माइनस 3 3 9 और 11 में से 9 घटेगा तो हम लोग जानते हैं कि 2 बचेगा। इसी प्रकार से ये 4 का मान भी निकाल सकते हैं। 11 प्लस 4 के जगह पे फिर 5 कर दीजिए, मतलब इस n के जगह पे हम लोग उस मान को बिठाते हैं जहाँ पे a1 अगर दूसरा पद में तो 2 बिठाएंगे, a2 तीसरा पद में इसलिए 3 बिठाया, a3 चौथा पद में इसलिए n के जगह 4, a4 पाँचवा पद में इसलिए 5। तो एक बिठाने से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्रम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा n के जगह पे। तो इस प्रकार से n 5 माइनस 1 और यहाँ पे -3, यहाँ पे हो जाएगा 11 और प्लस 5 में 1 घटेगा 4 बचेगा और यहाँ पे देखिए -3 है तो -3 लिख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 11 और माइनस प्लस में माइनस, 4 3 12, 12 में से 11 घटेगा तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या का सामने माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस देना पड़ेगा। और आखिरी एक इसमें बचा हुआ है वो है आपका a5। तो a5 को भी आप सिंपली जैसे मैं अभी बताया ऐसे ही निकाल सकते हैं। a5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 11 प्लस यहाँ पे क्योंकि a5 छठवा पद में है 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से यहाँ पे n के जगह पे 6 बिठाइए, -1 और -3। आगे इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 11, 6 में 1 घटेगा 5 बचेगा, 5 के साथ -3 का गुना करूँगा तो -15 बचेगा। तो इस प्रकार से 11 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे -4 हमारा बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा लाइन से क्रम से एक संख्या प्राप्त हो रहा है, तो पहला संख्या है 8, दूसरा संख्या है 5, तीसरा संख्या है 2, चौथा संख्या है आपका -1 और पांचवा जो पद है वो है -4। तो इस प्रकार से इन सबको आप लोग लिख लेंगे। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। आखिरी में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे अभिष्ट पद जो है वो लाइन से लिख सकते हैं कि 8 5 2 -1 और -4 जो है ये समांतर माध्य होंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।